हेलो एवरीवन एंड कैसे आप सभी। एंड मेरा नाम है सुमित एंड स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज जिसमें बीटेक कराया जाता है यानी की स्टार्टिंग 2023 में हुई थी और जिसमें 3 ब्रांचेज हैं जिसका मैंने एक डिटेल्ड वीडियो आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो उसकी मैं रैंक की बात करने जा रहा हूँ कि लास्ट ईयर 2023 में किस रैंक तक के बच्चों का एडमिशन फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी में हो गया था। तो इसके लिए मैंने एक वेबसाइट का थोड़ा हेल्प लिया है जिस पर ये सभी अपलोड है और जो काफ़ी हद तक उसके लगभग करीब है जहाँ तक रैंक इस कॉलेज में गई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में जाता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ कि कितनी रैंक तक बच्चों को फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी अलॉट हो गया था। जैसे ही मैं ब्राउजर में जाता हूँ तो मैं सर्च करता हूँ इस पर कॉलेज प्रवेश वेबसाइट है एंड इसमें फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में सभी डिटेल दी गई है। जैसे आप देख सकते हैं कनेक्टिविटी यानी इसकी कनेक्टिविटी IGI इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उससे 26 किलोमीटर है एंड न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 8.5 किलोमीटर एंड हजरत निजामुद्दीन से 16.5 किलोमीटर दूर है एंड आनंद विहार टर्मिनल से 17.5 किलोमीटर दूर है। और बात करते हैं इसमें कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं। तो बीटेक कोर्स है जिसमें 3 ब्रांचेज हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसका एक वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बना दिया हूँ जो चैनल पर अपलोडेड है और जिसे जाकर आप देख सकते हैं। एंड अब इसका हम सीट मैट्रिक्स देखते हैं कि क्या इसमें से कितनी सीटें हैं। तो टोटल सीट 420 यानी 402 सीटें बीटेक कोर्स में अवेलेबल हैं जिसमें 90 ब्रांच में लागू 134 सीट्स है। बेसिकली जो ब्रोस्टर था उसमें 120 सीट्स थी लेकिन लास्ट ईयर थोड़ा जब नया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ इसलिए उन्होंने थोड़ी सीट बढ़ा दी एवरी ब्रांच में, तो ओवरऑल सीट्स भी बढ़ गई थी। ओके, तो आपको मैं लास्ट ईयर की कट ऑफ दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं कट ऑफ पर गया और कट ऑफ 2023 पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इसमें कोटा सेलेक्ट करने को रहा। तो मैं सबसे पहले अनरिजर्व की बात करता हूँ। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड में कट ऑफ गया था मैक्सिमम यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 34,000 के आसपास गया था एंड ओपनिंग रैंक आप देख सकते हैं कि 8,000 के आसपास था, यानी लगभग NIT के इक्वली इसका रैंक गया था। लेकिन इस कॉलेज के बारे में भी कह नहीं सकते कि कैसा होगा, बस जो ग्रेजुएट होगा वो उससे ही पता चलेगा। एंड सेकंड राउंड में आप देख सकते हैं कि 45,000 तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रैंक गया था एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 42,000 तक सेकंड राउंड में जो बच्चों को सीट अलॉट हुई थी। एंड थर्ड राउंड में आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिकल में गया था 54,000 गया था। एंड स्पोर्ट राउंड की बात करते हैं तो 1 लाख जिसकी रैंक थी जनरल में उसको यहाँ पर सीट अलॉट कर दी गई थी। एंड अब नेक्स्ट में अब देखता हूँ EWS कैटेगरी के लिए कितनी रैंक जो लास्ट ईयर गई थी। तो इसके लिए राउंड 1 में जो EWS के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैक्सिमम गई थी जिसकी क्लोजिंग रैंक थी 49,000 यानी लगभग 50,000 के आसपास। एंड सेकेंड राउंड में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैक्सिमम कितने तक रहेंगे कि आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए ताकि आपको एडमिशन मिल जाए। तो 57,000 तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो EWS से बिलोंग करते हैं उनको एडमिशन मिल गया था। एंड अब थर्ड राउंड के देखते हैं 61,000 तक इलेक्ट्रिकल में एडमिशन हो गया था एंड स्पोर्ट राउंड में जो 1,14,000 तक इसमें एडमिशन मिल गया था। ओके, नेक्स्ट में अब OBC यानी नॉन क्रीमी लेयर यानी NCL के लिए बात करता हूँ। तो OBC NCL के लिए जो फर्स्ट राउंड में कट ऑफ गया था वो 63,000 के आसपास लगभग गया था एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में जो गया था 56,000 के आसपास गया था और कंप्यूटर साइंस के लिए जो OBC NCL की रैंक गई थी वो 45,000 गई थी। इसी प्रकार आप सेकंड राउंड के लिए देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिकल में गई थी वो 71,000 के आसपास गई थी एंड थर्ड राउंड में जो गई थी वो 80,000 के आसपास गई थी और कंप्यूटर साइंस में 67,000 गई थी और इलेक्ट्रॉनिक्स में 76 तक OBC NCL वाले बच्चों को एडमिशन मिल गया था। एंड अब देखता हूँ स्पोर्ट राउंड में कितनी गई थी। मैक्सिमम जो OBC NCL के लिए रैंक थी वो 1,28,000 के आसपास गई थी। और इसी तरह से हम SC कैटेगरी के लिए बात करते हैं तो SC के लिए देख सकते हैं आपको जो मैक्सिमम 1,59,000 फर्स्ट राउंड में ही रैंक गया था एंड सेकंड राउंड में जो रैंक गया था वो 2 लाख के आसपास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो SC वाले बच्चे थे उनको मिला था एंड कंप्यूटर साइंस 1,71,000 तक सेकंड राउंड में मिल गया था। और इसी प्रकार मैं थर्ड राउंड में देखता हूँ तो लगभग 2,17,000 ऑलमोस्ट 2,18,000 तक जिस भी बच्चे की रैंक थी और जो SC कैटेगरी से बिलोंग करता है उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल गया था, यानी कुछ ना कुछ उसको मिल गया था। और इसी प्रकार स्पोर्ट तक देख सकते हैं आपके जो SC कैटेगरी की रैंक गई थी वो मैक्सिमम 4 लाख के आसपास गई थी, यानी SC कैटेगरी में काफी हाई रैंक गई थी। एंड इसी प्रकार ST के लिए देख सकते हैं तो ST में जो फर्स्ट राउंड में रैंक गया था मैक्सिमम आप देख सकते हैं 2,76,000 बहुत हाई गया था एंड जो सेकंड राउंड में गया था वो 3,55,000। मैं बता रहा हूँ जो मैक्सिमम रैंक गया था ST के बच्चों के लिए। एंड थर्ड राउंड में 4,30,000 और जो ओवरऑल देख सकते हैं आप 6.5 लाख के लगभग जो ST के लिए रैंक गया था। तो इसका भी मैं आपको एक रीजन बता देता हूँ क्योंकि SC और ST के बच्चे जो
एससी को तो खैर नहीं कहूँगा, लेकिन एसटी के जो बच्चे हैं वो इस कॉलेज में भी इतने नहीं है, तो इसलिए इसका रैंक जो इतना हाई गया है। और फर्स्ट बैच भी था तो इसलिए अभी थोड़ा रैंक हाई गया था, क्योंकि बच्चों को जानकारी भी नहीं थी, इसलिए इनका रैंक यहाँ पर हाई गया था। धीरे धीरे जैसे ही नॉर्मल हो जाएगा, जैसे चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी, तो इसकी रैंक भी काफी वेरी करेगी। तो मैंने आपको सभी की रैंक दिखाई है, और इस वेबसाइट का जो हेल्प मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसकी जो रैंक थी लगभग आसपास इसने अपनी वेबसाइट पर दिखाई हुई है, और इतनी ही लगभग रैंक गई थी। तो थैंक यू एवरीवन।